हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद आई एम गोइंग टू वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस बोध गया। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना ये जगह। मैं जब भी जाती हूँ मेरे को इतनी शांति महसूस होती है, इतना अच्छा लगता है। तो रैंडमली प्लान बना, पापा ने बोला कि चलो तुम्हें बहुत दिन से जाना था तो आज चलते हैं। तो हम गाड़ी में बैठ गए। ये है बबलू जी हमारे ड्राइवर, और इनके साथ मैं, मम्मी, पापा और मेरा भाई, हम सब जा रहे हैं बोध गया। ना पापा का मूड थोड़ा ऑफ हो गया था सुबह सुबह क्योंकि वो मुझे 6 बजे से उठा रहे थे, बट फाइनली मैं 10 बजे जाकर उठी थी। तो लास्ट में तो उन्होंने बोल दिया था कि तुम लोग चल जाओ, मेरे को नहीं जाना है। बट फिर मैंने और मम्मी ने उनको मनाया कि भाई सॉरी सॉरी बोल के कि चलो चल लेते, अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। फिर फाइनली हम गए और मौसम यार इतना अच्छा हो रहा था ना, पूरी मानसून का सीज़न है तो काफ़ी फ्रेश फ्रेश लग रहा था सब कुछ। फिर हम रास्ते से जा ही रहे थे तो भाई की नज़र इस जगह पड़ी, यहाँ पे वेजिटेरियन फूड लिखा हुआ था। तो फिर हमने यहाँ पे गाड़ी रोकी और सुबह हड़बड़ी में निकले थे तो कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो मेरे को तो बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी यार, बस लग रहा था जल्दी से खाना आ जाए। फिर हमने खाना ऑर्डर किया, मसाला डोसा मंगाया था, और यार इतना बड़ा सा डोसा आया था, मैं क्या ही बोलूँ, इतना ज़्यादा टेस्टी था ना। ये पेट भर गया बट मन नहीं भरा। हम सब ने बहुत ही अच्छे से डोसा खाया यार, पूरा मूड फ्रेश हो गया था मेरा तो। और साथ में ऑर्डर करी थी कॉफ़ी जो भी बहुत ही टेस्टी थी। फिर हम वापस से गाड़ी में बैठे और हम निकल गए बोध गया की तरफ। फिर हमें कुछ टाइम लगा एंड वी फाइनली रीच्ड बोध गया। और यार पूरे दिन स्काई इतनी ज़्यादा सुंदर थी ना, मैं क्या ही बोलूँ। फिर फाइनली वी रीच्ड बोध गया, बट इस टाइम पे दोपहर का टाइम था तो कुछ मंदिर बंद हो गए थे। उन्होंने बोला थोड़ी देर बाद 4 बजे तक सारे मंदिर खुलेंगे। तो रास्ते में हमें ये दिखा बोध गया साइंस सेंटर, एंड वी थॉट तब तक हम यहाँ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। और ये बहुत ही बड़ा सा, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और हमने वहाँ के गेट कीपर से पूछा तो उन्होंने बोला कि अभी नया ही बना है, तो ये पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट भी नहीं हुआ, अभी भी इसमें काम चल ही रहा है। तो यहाँ पे बाहर तो लिखा था कि 10 रुपीज़ अडल्ट की एंट्री फीस है, बट उन्होंने वो भी नहीं लिखा, उन्होंने बोला कि ये फ्री है। एंड देन वी वेंट इनसाइड, और अंदर पूरा ही खाली था, हमारे अलावा और कोई भी विजिटर्स नहीं थे यहाँ पे। तो हमने काफ़ी अच्छे से आराम से सब कुछ देखा। यहाँ पे एंट्रेंस में बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए थे बोध गया के लेआउट के बारे में, और अलग अलग डिटेल्स, यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ की जियोग्राफी, वो सब कुछ था। यहाँ के फेमस फेमस स्पॉट्स, उन सब की फ़ोटोज़ लगी। फिर अंदर जाने का जो पैसेज था, यहाँ पे सारे अलग अलग आर्किटेक्चर और पीरियड्स की बहुत सारे डिटेल्स में पोस्टर्स बने हुए थे, अलग अलग टूल्स के बारे में लिखा हुआ था, सब कुछ ही बहुत विविडली डिस्क्राइब किया हुआ था। तो एनीवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, उनको यहाँ कर बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल्स में सब कुछ लिखा था। और फिर जब एग्जीबिशन हॉल में एंटर करोगे तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे बहुत ही शांति भी थी और बहुत ही अच्छे से सब कुछ रखा हुआ था। तो हमने बहुत काफ़ी टाइम स्पेंड करके यहाँ पे सब कुछ अच्छे से देखा बिल्कुल। जैसे यहाँ पे ये टूल्स रखे हुए थे एंड ये कवर्ड भी नहीं थे, तो मैंने इनको टच करके भी देखा। बट कुछ कुछ यहाँ पे रियल नहीं था, कुछ कुछ मॉडल्स रखे हुए थे। और फिर ये ह्यूमन फिगर्स थे जो कि इतने रियल लग रहे थे, बहुत ही अच्छे से बनाए हुए थे ये सब कुछ। इनके साथ साथ में अलग अलग पीरियड्स का डिस्क्रिप्शन था, जैसे अर्ली वैदिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब कुछ। जिंक स्मेल्टिंग दिखाई हुई थी कि कैसे बनाते हैं। आयरन पिलर का जो आयरन है वो कैसे बना, उसका डिस्क्रिप्शन था। और इनकी जो ड्रेस है और मेरी ड्रेस का कलर पूरा मैच हो रहा था, एकदम सेम था बिल्कुल। तो मुझे तो मज़ा आ गया था। और फिर यहाँ पे मैथ्स से रिलेटेड हिस्ट्री लिखी थी, साइंस की हिस्ट्री लिखी थी कि भारत में ज़ीरो कैसे आया। और फिर ये वाली जो डॉल है ये तो हमारी हिस्ट्री बुक में भी थी, डांसिंग गर्ल। तो इन सब का यहाँ पे बहुत ही विविड डिस्क्रिप्शन था। और ये तो भाई बिल्कुल ही रियल लग रही थी, दूर से तो लग रहा था कोई सच में इंसान खड़ा है। फिर यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर का छोटा सा मॉडल बना हुआ था, ये भी बहुत ही नीटली रियलिस्टिक लग रहा था एकदम। साथ में इसका डिस्क्रिप्शन लिखा था। फिर यहाँ पे मार्क ट्वेन का ये बहुत अच्छा कोट लिखा था जो उन्होंने इंडिया के बारे में बोला था। फिर यहाँ पे जो उड़ीसा में कोणार्क में सन टेम्पल है, उसका ये मॉडल बना हुआ था जो कि बिल्कुल सेम ही लग रहा था, बहुत बड़ा सा सुंदर सा बना हुआ था। ये व्हील उस टेम्पल में है और इसकी मदद से जो शैडोज आती थी उससे लोग टाइम का पता लगाते थे कि कितने बज रहे हैं। फिर हम वहाँ से बाहर निकले और यार बाहर इतना सुंदर बड़ा सा गार्डन था, इतना फ्रेश मौसम भी हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ग्रीनरी थी यहाँ पे, बहुत सारे फ्लावर्स थे, इनफैक्ट कितनी सारी बटरफ्लाईज भी थी। एक बटरफ्लाई तो बिल्कुल मेरे हाथ के पास आके बैठ गई थी। और इसके पीछे साइड में एक और गार्डन था जहाँ पे कि सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे, सबके पास में उनकी डिस्क्रिप्शन और उनको कैसे यूज़ करना है वो लिखा हुआ था, और उनका प्रिंसिपल लिखा हुआ था कि ये काम कैसे करता है। तो जैसे कि ये बड़ा सा एक इंस्ट्रूमेंट जैसा रखा हुआ था जिसमें आप ऐसे उठाकर इसको बजा सकते हो।
बुद्धिज़्म में ऐसे भी साउंड को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। आप किसी भी बुद्धिस्ट ऐसी टूरिस्ट प्लेस में जाओगे तो आपको बहुत सारे तिब्बतन म्यूज़िक बोल्स मिलेंगे जिनसे वो म्यूज़िक साउंड निकाल कर दिखाते भी हैं और उनसे माइंड बहुत काम फील करता है। फिर एक इंस्ट्रूमेंट ये रखा हुआ था जिसमें पैरेट और केज दोनों पेपर के अलग अलग साइड बने हुए थे, बट जब आप इसको बहुत ज़ोर से घुमाओगे तो ऐसा लगेगा कि पैरेट जैसे केज के अंदर ही है। तो ये भी साइंटिफिक प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर आपको पता है ये कौन सा प्रिंसिपल है तो कमेंट्स में लिख कर बताओ। हमने शायद क्लास 10th में इसके बारे में पढ़ा भी था विजन वाले चैप्टर में। फिर यहाँ पे बड़ा सा टिक टैक टो का गेम था, तो अगर किसी को खेलना है तो वो भी खेल सकते हैं। फिर यहाँ पे ये बड़ा सा लंबा सा डिवाइस था जिसमें एक साइड पे मैं थी, एक साइड में मम्मी थी, और आप इसे इसमें कम्युनिकेट कर सकते हो। वॉइस इसमें इको होती है बहुत ज़ोर से। मम्मी को ना इसमें अपनी साइड से एक मेढक दिख रहा था। फिर फाइनली यहाँ पे बहुत सारी मस्ती करने के बाद हम यहाँ से निकले, और इससे आप निकलोगे तो उसके जस्ट थोड़े से पास में ये वाला मंदिर है जो कि इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था यार, महल जैसा लग रहा था कोई। और इसमें एकदम सामने बुद्ध भगवान की बहुत बड़ी सी मूर्ति थी। उसके ही थोड़े आगे जाओगे तो एक और मंदिर है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं आसपास में। यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, ये चढ़कर हम ऊपर गए। मंदिर के अंदर बहुत ही प्यारी गोल्डन कलर की 3 मूर्तियाँ लगी हुई थी। इतना पीसफुल था ना, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और इसके ही जस्ट बाहर यहाँ आइसक्रीम मिल रही थी, और ना थोड़ी गर्मी सी हो रही थी, तो फिर बहुत टेस्टी सी आइसक्रीम खाई मैंने। मज़ा आ गया खा के इतनी गर्मी में। और उसके बाद फिर हम थोड़ी दूर और निकले। उसके बाद मेन तो बोधि टेम्पल जाना था, बट हमने सोचा उसके पहले छोटे छोटे मंदिर में दर्शन कर लेते हैं, फिर फाइनली वहाँ जाएंगे, क्योंकि बोधि टेम्पल लास्ट तक खुला रहता है, बाकी सारे छोटे छोटे मंदिर जल्दी बंद हो जाते हैं। फिर वहीं मंदिर के साइड स्ट्रीट में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे, शॉप्स बने हुए थे। तो यहाँ पे बहुत सारी की रिंग्स मिल रही थी, हमने ये सारी देखी। इसमें आप अपना नाम लिखवा सकते हो, खुद से कस्टमाइज़ करवा सकते हो। ईविल आई की बहुत सारी इयररिंग्स मिल रही थी, और बाकी बुद्ध भगवान से रिलेटेड बहुत सारा सामान मिल रहा था। कुछ ज्वेलरी, रिंग्स, की होल्डर, ये सब कुछ भी मिल रहा था। फिर हम यहाँ से दूसरे मंदिर गए, यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाई। और इस टाइम ना हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। बारिश का मौसम तो सुबह से ही था, बट फाइनली होने लगी। बस हमें लग रहा था ज़्यादा तेज़ नहीं हो जाए, नहीं तो हम घूम नहीं पाएंगे। फिर हमने खाया ये भुट्टा, और बारिश में खाने में इतना मज़ा आ रहा था ना। बट ना मैं कुछ भी खाती हूँ ना, मेरे दांत में फंस जाता है, क्योंकि मेरे टीथ के बीच में गैप है। तो फिर मम्मी मेरे को तोड़ तोड़ के खिला रही थी, क्योंकि अगर मैं खाती तो वो फंस जाता और दिन भर फिर मैं परेशान होती रहती। फिर ये एक शॉप थी जहाँ पे ना सारे अलग अलग कंट्रीज़ के कॉइन्स मिल रहे थे। हर एक कॉइन कोई भी ले लो तो वो 10 रुपीज़ का था। बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ के थे। फिर यहाँ पे आगे और कुछ शॉप्स थी, और यहाँ पे बुद्ध भगवान के स्टैचूज़ मिल रहे थे। तो यहाँ से पापा ने 2 स्टैचूज़ लिए थे, क्योंकि हमने जो पहली बार लिया था वो टूट गया था। तो फिर इस बार उन्होंने 2 न्यू स्टैचूज़ लिए, और 2 हाथी के स्टैचूज़ लिए। उनको बहुत पसंद आ गया था। उसके बाद फिर हमने पिया डाब, और मम्मी पापा ने पी चाय। उसके बाद हमें खाना था गोलगप्पे, तो हमने वो खाए, वो भी बहुत टेस्टी थे। और फिर इसके सामने हम बस बैठ कर रेस्ट कर रहे थे, तो इन अंकल ने जो ऊपर वो लगा रखा है शेड, उसका पूरा पानी मेरे ऊपर गिरा दिया था यार। फिर हम यहाँ से दूसरे टेंपल गए, और यहाँ के टेंपल्स की खास बात ये है कि सारे अलग अलग कंट्रीज़ के हैं। तो तुम्हें एक ही दिन में इतना कुछ दूसरे कंट्रीज़ का पता चल जाएगा, एक्सप्लोर करने को मिलेगा। एंड इट्स ग्रेट। जापान, तिब्बत, हर जगह के अलग अलग टेंपल्स हैं। और यहाँ पे देखो ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे डोनेशन बॉक्सेस लगे थे। तो हर दिन का अलग अलग लगा था, मंडे टू सैटरडे, संडे। एंड उसमें हर दिन का अलग अलग रीज़न लिखा था कि इस दिन डोनेट करोगे तो ये इस चीज़ को जाएंगे पैसे। फिर वहाँ से फाइनली हम आ गए महाबोधि टेम्पल, जो कि यहाँ का मेन टेम्पल है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। जो भी पिलग्रिमेज के लिए आते हैं वो अधिकतर यहाँ पे जाकर ही मेडिटेशन वगैरह करते हैं। पर यहाँ पे अंदर आप फ़ोन नहीं ले जा सकते, और बाहर ही आपको अपने शूज़ वगैरह सबमिट करने होते हैं। अंदर कुछ दूर तक आप अपने शूज़ ले जा सकते हो, बट फिर भी अगर आपको सेफ़ रखना है तो बाहर ही यहाँ पे अच्छा सिस्टम है, यहाँ पे जमा कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारी बुक शॉप्स भी है। तो फिर अंदर जाके हमने कुल 2 घंटे बिताए होंगे, काफ़ी अच्छे से दर्शन किया। फिर हम बाहर आए, और यहाँ पे ये रेनबो दिखाया, इतना प्यारा था। वैसे अच्छा ही सिस्टम है कि यहाँ पे फ़ोन नहीं ले जाना है, क्योंकि कुछ देर बिल्कुल शांति में आप बस बैठकर वहाँ का पीस एंजॉय कर सकते हो। फिर हम बाहर आए तो इन्होंने ये साउंड निकाल कर दिखाया, साउंड बोल से। फिर यहाँ पे बेल का जूस मिल रहा था, तो वो लिया, बट यार वो बहुत ही बेकार सा था, तो मैं तो पी ही नहीं पाई, मैंने पापा को दे दिया। उसके बाद फिर हम यहाँ से टोटो से अपनी कार की ओर वापस जा रहे थे, बोध गया से निकलने के लिए। एंड तब तक पूरी ऑलमोस्ट शाम ही हो गई थी, बट स्काई का कलर बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर रास्ते में ही आया ये रेस्टोरेंट, तो हमने यहाँ पे खाना खाया रुक के। और मेरी फ़ोन की बैटरी इतनी महान है कि जब तक हम यहाँ पहुँचे तो मेरा फ़ोन ऑलमोस्ट स्विच ऑफ ही हो गया था। तो फिर मैंने यहाँ पे चार्ज पे लगाया अपने फ़ोन को।
एंड खाने में हमने ऑर्डर किया नान, पनीर की सब्ज़ी, दाल मखनी और मिक्स वेज एक सब्ज़ी थी। खाना तो बहुत टेस्टी था बट यहाँ की सर्विस थोड़ी बेकार थी, बहुत ही देर देर से खाना ला रहे थे और अच्छे से सर्व भी नहीं कर रहे थे। और साथ में ये चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और फिर लास्ट में मम्मी बैठकर यहाँ पे ये सॉफ खा रही थी। फिर फाइनली हम यहाँ से निकले और यार रूट पे ना दो बड़े बड़े ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, तो इतना लंबा ट्रैफिक जाम लगा था कि हमें 3-4 घंटे हो गए ट्रैफिक में फंसे हुए और कुछ कांड भी हो गया था। तो एक पुलिस ऑफिसर ने आके फिर किसी को थप्पड़ वप्पड़ मारा, बहुत कुछ ही हो गया था। तो फिर यहाँ पे हमें रुकते रुकते जब हम फाइनली ट्रैफिक से निकले, हमें फिर भूख लग गई। हमें क्या मतलब, मुझे फिर से भूख लग गई। तो फिर एक रास्ते में कुछ खाने का दिखा तो फिर वहाँ पे रुके, वहाँ पे झूला भी था तो मैं झूला झूल रही थी। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं ऑर्डर किया, बस ये पोटैटो चिली ऑर्डर की और साथ में चाय ऑर्डर की। चाय तो बहुत ही बेकार थी, तो बस पोटैटो चिली खाई एंड देन वी फाइनली लेफ्ट फॉर होम। और मम्मी पता नहीं क्या बंदर वंदर के रील AI वाली देख के हंसती रहती है। सो दिस इज़ ऑल। इसके बाद हम गाड़ी में बैठकर घर पहुंच गए। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर बोध गया ट्रिप। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।